Assalamu alaikum everyone, welcome back to another vlog. Hope you all doing well and staying safe. ये लास्ट वीक का व्लॉग है और आज के दिन अनफॉर्चुनेटली हमारे घर पानी नहीं आ रहा था क्योंकि बिल्डिंग में जो है मेंटेनेंस चल रही है। थोड़ा सा पानी मैंने सेव करके रख लिया फॉर द बेसिक यूज़। और आज खाना तो मैं कुछ खास नहीं पकाऊंगी क्योंकि फिर बर्तन निकलेंगे और उनको वॉश करने के लिए इतना सफिशिएंट पानी नहीं है। पहले से बिल्डिंग वाले जो हैं हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस डेट को इस टाइम तक जो है पानी नहीं आएगा, तो अपने फॉसेट्स जो हैं वो बंद करके रखें। आज के दिन मुझे कोई ख़ास काम नहीं करना है, तो मैं अपनी बेटी के साथ खूब सारा एंजॉय कर रही थी। और इस वक्त मैं खेल रही थी डॉल हाउस गेम, जो कि इनके लिटिल कैरेक्टर्स जो हैं वो सो के उठ गए थे, तो अब उनको फीड कराने का टाइम था। मैंने इस दिन काफ़ी सारे गेम्स खेले और घर की हालत से अंदाज़ा हो रहा हो कितना मैसी हो गया है। और इसी से पता चलता है कि आपके घर में बहुत ही कोई क्यूट सा बच्चा जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर मैसी घर को जो है पॉजिटिव वे से देखा जाए तो चीज़ें इतनी मैसी नहीं लगती। और खूब सारा फ़न करने के बाद अब मैं इसका टॉय रैक जो हूँ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। माशाल्लाह से ये रोज़ खुद अपने हिसाब से जो है ये टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने जो है चीज़ें इसकी सेट करके नहीं रखी थी, तो मैंने सोचा चलो इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए मैं आज सेट कर देती हूँ। गेम्स अभी हमारे ख़त्म हुए नहीं थे। इनको बैग में से एक काफ़ी टाइम के बाद एक टी कप मिल गया था, तो ये काफ़ी खुश हो गई क्योंकि मैंने इनके आधे से ज़्यादा टॉयज़ जो हैं वो संभाल के रख दिए हैं, क्योंकि अगर एक साथ इनको मैं सारे दे देती हूँ तो फिर कदर नहीं होती ना। और इस वक्त हो गया था लंच का टाइम और मेरे पास रखी हुई थी ये फ्रोज़न फ़िश। मैंने इसको 400 डिग्रीज़ पे रखा था फॉर 15 मिनट्स और ये अच्छे से कुक हो गई थी। और इसके साथ मैंने बना लिया था चिकन कॉर्न सूप, जो कि मेरी बेटी का फेवरेट है। और चिकन कॉर्न सूप की जो रेसिपी है वो मोस्ट ईजीएस्ट है, मेरे ख्याल से हर किसी को बनाना आता होगा, और ये फर्स्ट सूप है जो मैंने बनाना सीखा था। खाना खाने के बाद अब हो रहा था शाम का टाइम और मैंने जो है कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वो मैं नीचे रिसीव करने जा रही हूँ क्योंकि कोविड की वजह से हमें अपने पार्सल्स जो हैं वो लॉबी में जाकर रिसीव करने पड़ते हैं। यहाँ पर और भी किसी का पार्सल रखा हुआ था, इसलिए कुछ भी कलेक्ट करने से पहले आपको अपना नाम और यूनिट नंबर चेक करना होता है। और मैंने गैप किट से 2 मास्क ऑर्डर किए थे और साथ में मैंने ये एक ब्लू स्वेटर ऑर्डर किया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं रोज़ उसको एक पिंक जैकेट में देख के जो है ना थोड़ी सी फैडअप हो गई हूँ। और ये मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए मंगवाया है, एक साइज़ इसका ये बड़ा है, तो उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर पहनाऊँगी ये, क्योंकि जब सीज़न ऑफ होने वाला होता है तो चीज़ें जो है वो सेल पे आ जाती हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो है हाफ़ प्राइस में चीज़ें ख़रीद सकते हो। और यहाँ मंदी आफंदी के नाम से एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत ही मज़े की मंदीज़ मिलती हैं, चिकन की, लैम्प की और फ़िश की। और हमने तीनों ही ऑर्डर कर ली थी क्योंकि हमें यहाँ की लैम्प मंदी बहुत पसंद है। और फर्स्ट टाइम हमने मिक्स वेजिटेबल और फ़िश मंदी ऑर्डर की थी, जो कि 10 आउट ऑफ 10 थी, बहुत ही मज़े की। और साथ में रायता और लेंटिल सूप के साथ तो ये मंदी खाने में और भी मज़ा आ गया था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों को इसकी शक्ल से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि मंदी कितनी माउथ वाटरिंग है। अपनी बेटी को सर्व करने के बाद मेरी टर्न थी खाने की, और इस मंदी को मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है मिक्स वेजिटेबल और फ्राइड अनियन के साथ ट्राई किया था, तो बहुत ही मज़े का लग रहा था। हाईली रिकमेंडेड है, अगर जिन्होंने यहाँ की मंदी ट्राई नहीं करी है वो प्लीज़ ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ ही मज़ेदार मील एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ही मज़ेदार था। और अब मैं बना रही हूँ ब्लैक टी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। पहले हम लोग खाने के बाद ग्रीन टी एंजॉय करते थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम से जो है अब मैं ब्लैक टी बनाती हूँ। पहले तो मैं ये ब्लैक टी इतने शौक़ से नहीं पीती थी, लेकिन जब मैंने इसके बेनिफिट्स पढ़े तो उसके बाद से मैंने ये पीना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सिर्फ ब्लैक टी में ही जो है सारे बेनिफिट्स हैं, इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स हैं और ये हेल्प करती है मेटाबॉलिक सिस्टम को। इंसान को काफ़ी चीज़ों की आदत नहीं होती, लेकिन जब वो उनके बेनिफिट्स पता है ना तो फिर वो उन चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है। और ये है
है नेक्स्ट डे का क्लिप और यहाँ है फैमिली डे का लॉन्ग वीकेंड जो कि सेकेंड वीक ऑफ फेब में आता है। और आज का दिन काफ़ी अच्छा था, सनी था और स्नो के कोई चांसेस नहीं थे, तो हमने सोचा कि चलो हम डाउनटाउन टोरंटो चलते हैं। एक अच्छी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और बेटी को जो है थोड़ा चेंज मिल जाएगा, वरना वो घर में बैठे बैठे थोड़ी बोर हो जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि टोरंटो जो है वो कनाडा का कैपिटल है, लेकिन नहीं, ऑटवा है। और टोरंटो जो है वो कैपिटल सिटी है ओंटारियो का, और ये है डाउनटाउन जहाँ हमेशा रश रहता है। और इस वक्त जो आप सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग देख रहे हैं इसको कहते हैं CN टावर। CN मीन्स कैनेडियन नेशनल, और यहाँ के कैनेडियन नेशनल रेलवे ने ये 1976 में बिल्ड की थी और 2007 तक फॉर लास्ट 32 ईयर्स तक ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग इंक्लूड थी। और अब ये वर्ल्ड की 9th टॉलेस्ट बिल्डिंग है और 1995 में इट वाज डिक्लेयर्ड इन मॉडर्न 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ एवरी ईयर 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं ये टोरंटो स्काईलाइन देखने आते हैं और ये 553 मीटर हाई है और इसका टॉप फ्लोर जो है वो कम्प्लीटली ग्लास फ्लोर है और आउटडोर जो है वो स्काई टेरेस है। खैर यहाँ कोविड की वजह से यहाँ सब कुछ बंद है, तो हमने ऐसी एक राउंड मारा और फिर हम लोग आगे एक लेक है वो देखने चले गए थे। और यहाँ डाउनटाउन का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पार्किंग जो है वो ईज़िली नहीं मिलती। एनीवेज सब कुछ बंद होने के बावजूद भी मैंने और मेरी बेटी ने काफ़ी इंजॉय किया। और यहाँ पे ठंड काफ़ी थी क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर था -2। और CN टावर के बिल्कुल ऑपोजिट ही जो है ये है रफलीज एक्वेरियम, जो कि कोविड की वजह से ये भी बंद था। यहाँ सिर्फ एक CN टावर नहीं है, इसके अलावा भी मेजर अट्रैक्शंस हैं। सामने जो आप लोगों को ये रेलवे यार्ड नज़र आ रहा है वो है, और एक है स्टीम विसल ब्रूइंग जहाँ पर बिल्कुल फ्रेश बियर जो है वो ब्रू होती है। और मेरे एग्जैक्ट पीछे जो है वो CN टावर की मेन एंट्रेंस है, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ सब कुछ बंद है तो हम लोग जो है एंटर नहीं हो सकते। इंशाल्लाह जब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो हम फिर आएंगे। फ़िलहाल मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा यहाँ स्नो में एंजॉय कर रही थी। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं लेक देखने। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लेक है और ये है एक्चुअल डाउनटाउन टोरंटो। और ये है लेक ओंटारियो, यहाँ का सबसे बड़ा लेक है
और काफ़ी ठंड थी तो हम लोग ज़्यादा देर यहाँ रुके नहीं। इंशाल्लाह जब वेदर अच्छा होगा तो हम लोग ज़रूर आएंगे और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी एक काम एंड क्वाइट जगह है। खैर वापसी पर ये हम लोग एक जगह रुके थे और यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से फ़न किया जाता है। ये हैं स्नो स्लाइडर्स जिसमें बच्चे बैठते हैं और पीछे से जब पुश करते हैं तो वो नीचे स्लाइड हो जाते हैं। मुझे बहुत ही मज़े की एक्टिविटी नज़र आई है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं भी अपनी बेटी के साथ करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। होप यू ऑल एंजॉयड एंड इफ सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Until then, take care and Allah Hafiz.